हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। अब एक सवाल तुमसे अगर मैं पूछूं कि 1958 में अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और उन 100 रुपयों को तुम अपने गुल्लक में डाल देते हो, उस गुल्लक को तुम लोग बहुत संभाल के रखते हो और आज 2026 में उन 100 रुपयों को यूज करने जाते हो, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी। वो 100 रुपए सिर्फ और सिर्फ 90 पैसे या 93 पैसे के बराबर होंगे। अब ऐसा आखिर होता क्यों है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1958 से 2026 का। फॉर एग्जांपल तुम्हारे दादा दादी 100 रुपए लेकर वहां पर राशन वाशन खरीदते हैं उस साल 1958 में। आज अगर तुम्हें सेम राशन खरीदना है तो तुम्हें उसके लिए 11 या 14 हजार रुपए चाहिए। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है, कौन से डिसाइड करता है, या फिर क्या क्या चीजें हैं जो महंगाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम इन चीजों को जानेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्यों है। अब हम स्टार्ट करते हैं तो भाई उसके काफी ज्यादा कारण हैं। उनमें से पहला कारण है इकोनॉमिक बूम। मान लो कोई देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की करेगा तो वहां पर लोगों के पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो वो उन पैसों को खर्च करना चाहेंगे। पैसों को खर्च करेंगे तो वो बहुत सारी सेम चीजें लेंगे फॉर एग्जाम्पल, और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी मार्केट में। मार्केट में डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो बिजनेस वाले जो वो सामान बेच रहे हैं वो क्या करेंगे कि उस प्राइस को और बढ़ा देंगे। उस प्राइस को बढ़ा देंगे, इससे इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक मूवी देख के आनी है धुरंधर। अब वो धुरंधर देखने के लिए तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए देने हैं। 500 रुपए से तुम एक हॉल में जाते हो और वहां पे 100 सीट्स हैं बहुत बड़ी स्क्रीन पे। अब तुमने ऑब्वियसली 500 रुपए दिए हैं तो तुम वहां जाने की कोशिश करोगे, लेकिन हॉल वाला ये देखता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 100 ही सीट है। तो ये क्या करेगा, उस अमाउंट को 500 से बढ़ा के 2500 या फिर 3000 रुपए कर देगा। अब क्या है, कम लोग खरीदेंगे और इस तरीके से डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस डिमांड को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड की वजह से महंगाई जब बढ़ जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल भी दूसरा कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम आटा खाते हो। अब एक सीजन ऐसा आता है कि जहां पर वीट की जो फसल है वो अच्छी तरह नहीं हुई तो मार्केट में जो आटा मिलेगा उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन चालू हो जाएगी, यानी कॉस्ट की वजह से जो भी थोड़ा बहुत सही है उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया। तीसरा कारण आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉय सैलरी। मान लो तुम्हारे सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करोगे। ज्यादा खर्च करोगे तो जो बिजनेस वाले हैं वो इस चीज को देखेंगे कि लोगों के अंदर खर्च करने की कैपेसिटी है। अब खर्च करने की कैपेसिटी है तो वो अपना दाम भी बढ़ा देंगे ताकि वो मुनाफे में रहे। तो इसको हम बोलते हैं वेज पुल इन्फ्लेशन, यानी कमाई की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को थोड़ा और गहराई में समझें तो मान लो तुम एक कंपनी के ओनर हो, वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग बहुत अच्छे हैं। तो तुम क्या करोगे, उन्हें भेजना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो तुम क्या करोगे, उनकी सैलरी बढ़ा दोगे, तो उससे भी इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगी। यहीं पे हम एक अनडेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं जहां लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया। इंडिया के अंदर हम देखें तो कंपनी वाले फटाफट लोगों को फायर कर देते हैं कि उन्हें पता है वो कम दाम में भी लोगों को यहाँ पे ले आएंगे। तो वहां पे क्या है, सैलरी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम वेज पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो खर्चे बढ़ना और ये चीजें होना, ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक कारण और आता है। मान लो गवर्नमेंट कल को पागल हो जाती है और गवर्नमेंट एक काम करती है कि बहुत ज्यादा पैसे छापना चालू कर देती है। बहुत ज्यादा पैसे छापेगी तो होगा क्या कि वहां पर जो भी लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा। ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी, चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर लेगी। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल से देखें तो हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे के अंदर 2008 के अंदर वहां की कंट्री ने क्या किया, अंधाधुंध पैसे छापने चालू करे। तो इतने सारे लोग इस तरीके से पैसे को कैरी करके जाने लग गए और छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे और ये चीजें लेके आने लग गए। इसी चीज को मैंने सेम पिछले साल जब मैंने क्लास 9th को पढ़ाया था हिटलर के बारे में, तो मैंने वहां भी तुम्हें बताया था कि भाई जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा लोग दिमाग खराब हो गया सबका, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ज्यादा नोट छापने चालू कर दिए।
लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर हम अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो इन्होंने 1 मिलियन, 2 मिलियन, इनफैक्ट 1 ट्रिलियन का भी नोट छाप दिया था, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ $1 के बराबर थी। तो इससे क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाना महंगाई का। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट डे सिनेरियो की। तो प्रेजेंट डे में क्या चीजें चल रही हैं उनकी बात करते हैं। तो हम देखेंगे कोविड वगैरह के बाद जो है महंगाई बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी, लेकिन जैसे ही 2025 आता है अब चीजें बहुत ही अनसर्टेन होने लग गई हैं। कभी रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है, तो अभी तुम देखोगे कि ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और सिलेंडर्स भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर मिल रहे हैं। तुम्हें ये सेम चीज मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरीके से ये चीज इंपैक्ट कर रही है। तो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कैसा हो अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई 0% हो जाए। अब हम सोचेंगे कि भाई महंगाई अगर 0% हो गई यानी चीजों का दाम नहीं बढ़ रहा है, चीजों का दाम नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत सही है, मैं पैसे सेव कर सकता हूं। लेकिन ये बहुत सही नहीं है। बहुत सही नहीं कैसे है? मान लो तुम जो है 0% इन्फ्लेशन चाहते हो, जैसे ही 0% इन्फ्लेशन आएगी इसका मतलब क्या होगा कि जॉब जहां पर तुम काम कर रहे हो वहां पर तुम्हें कोई रेज नहीं मिलेगा, कोई रेज नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से चीजें बहुत खराब होना चालू हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, पैसे को जमा करने की सोचेंगे कि मैं जमा कर लेता हूँ, वो चीज मैं बाद में खरीद लूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। तो होगा क्या कि लोगों की परचेज पावर जो है वो कम हो जाएगी और एक डिफ्लेशन चीज हो जाएगी। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ही उल्टा है, यानी महंगाई, महंगाई के बाद बिल्कुल सस्तापन, तो डिफ्लेशन उसे बोलते हैं। तो इसी को हम आगे लेके बात करें तो हमें पता चलता है कि एक इनवर्स रिलेशन है जो भी चीजें महंगी हो रही है उनमें और हमारी इंप्लॉयमेंट में। जैसे जैसे चीजें महंगी होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ता है, और जैसे जैसे चीजें सस्ती हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जाता है। इसे फिलिप्स कर्व बोलते हैं। अब ये कर्व कुछ चीजों में अच्छा वर्क नहीं करता। वो कुछ चीजें होती हैं जैसे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, वहां पे क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। कि भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी अंधाधुंध तरीके से चीजों को बढ़ा देगा दाम को। तो हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, एक वो जो डेवलप हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल जापान या फिर यूएसए, और एक वो कंट्रीज जैसे इंडिया जो डेवलप होने लग रही है। तो डेवलप कंट्रीज के अंदर 2% का इन्फ्लेशन रेट जो है वो चलता है कि भाई 2% हर साल चीजें महंगी होंगी। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो उसे कम करते हैं, कम हो जाता है तो उसे ज्यादा करते हैं। वहीं पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका परसेंटेज रहता है 4%, और इन पे 2-2% का मार्जिन मिलता है। यानी कहने का मतलब इन्फ्लेशन जो है इंडिया में 2% से लेके अगर सिर्फ और सिर्फ 6% के बीच में रहे तो वो एक ऑप्टिमम लेवल है इन्फ्लेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन चल ठीक है, लेकिन इसे काबू कौन करता है। तो गवर्नमेंट अगर काबू करेगी तो वो कैसे करेगी। तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के। उनमें से सबसे कॉमन तरीका है आरबीआई का। किसी भी देश के अंदर जो उसका सेंट्रल बैंक होता है वो इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करता है। कैसे, वो बताता हूं। तो आरबीआई जो है रेपो रेट्स निकालता है हर साल, यानी वो रेट जिस पर वो बैंक को लोन देने वाला है। अगर वो रेपो रेट जो है वो हाई होगा तो होगा क्या कि कम लोग लोन लेना चाहेंगे, या कम बैंक्स जो हैं वो लोन लेना चाहेंगे। अगर उनके इंटरेस्ट रेट किसी ने अगर ले भी लिया तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाई करेंगे। हाई करेंगे तो लोग जो है वो कम लोन उठाएंगे बैंक से, कम लोन उठाएंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। वहीं इसका उल्टा देखें तो अगर आरबीआई अपने रेपो रेट्स को बहुत ज्यादा कम कर दे, बहुत ही सस्ते में बैंक्स को लोन देना चालू करे, तो बहुत ज्यादा बैंक लोन लेना चाहेंगे, और वो क्या करेंगे, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम रखेंगे। कम रखेंगे तो होगा क्या कि ज्यादा लोग पैसे को लेंगे और मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा। तो इसे हम बोलते हैं जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी तरीके लगाती है। फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादा नोट प्रिंट कर दे, ज्यादा नोट प्रिंट करेगी तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, अगर टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा दे तो उससे भी कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो भाई हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साथ के साथ चलते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को नकार दें और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते रहें। तो हमें पता चलता है कि भाई जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे ये चीज वैलिड नहीं होती, जिनमें से एक है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का कहने का मतलब है, मान लो देश के अंदर भुखमरी चल रही है लेकिन चीजों का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल एक देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल बाहर महंगा मिल रहा है, तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा महंगाई है, उसके साथ साथ देश में कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, लोग भी ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही बेकार चीज है। वहीं दूसरी तरफ हम डिफ्लेशन की बात करें तो ये हमें यूएसए के अंदर देखने को मिला था, जहां पर होता क्या है कि चीजों के दाम बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो उनकी कमाने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों यूएसए के अंदर? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस दौर के अंदर लोगों के अंदर स्किल सेट वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी, तो लोग जो है अपने ऊपर काम कर रहे थे और अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के दे रहे थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। तो एक फाइनल कंक्लूजन आता है कि भाई तो हम इस इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें। तो इसके लिए लोग जो है अलग अलग चीजें करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो कोई स्टॉक मार्केट में लगा देता है, ताकि वो ये जो 6-7% से इन्फ्लेशन चल रही है उसको बीट कर सके और कुछ पैसे कमा सके। और यही कारण है भाई जिसकी वजह से अमीर अमीर होता रहता है और गरीब इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो वो गरीबियत में ही रहता है, और आगे जाके ये चीजें बहुत ज्यादा अब हमारी हैबिट के अंदर लग जाती हैं और इसीलिए सब कुछ खराब हो जाता है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बाकी अगर मेरी आवाज या फिर मेरा चेहरा थोड़ा अजीब सा लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक लाइक कर देना, उसके साथ साथ अगर कोई कमेंट छोड़ सकते हो कि भाई क्या चीज सही थी और क्या चीज सही नहीं थी और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो भी बता दोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा एजुकेशनल रिलेटेड। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।